हम अभी कुराबड़ के नीम चौक में खड़े हैं। आगामी 1 दिसंबर को यहाँ पर मतदान होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के प्रत्याशियों, उनके समर्थकों से हमने आपको बात करा ली। पिछले कुछ वर्षों से यहाँ पर एक तीसरा बड़ा मोर्चा जो सामने आया है वो जनता सेना के रूप में आया है। उनके समर्थक और उनके प्रत्याशी हमारे साथ में, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके मन में क्या है और उनके चुनावी वादे और दावे क्या हैं। आपका नाम बताइए। हुमान सिंह राठौर सर। किस तरह से इस बार के चुनाव को देख रहे हैं आप? अब तो अभी लोकल वोकल वाला चल रहा है सर जी। हम तो लोकल के साथ ही हैं अभी जी। क्यों हमारे गांव का प्रत्याशी गांव में होना चाहिए, इसलिए हम सब प्रशांत सिंह जी चौहान के साथ में सर। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी पंचायत समिति का जो बोर्ड था पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का था, उसके बारे में क्या कहना है आपका? भारतीय जनता पार्टी का सब प्रधान रहा, प्रधान के कार्यकाल में कुछ कार्य भी नहीं हुआ, इसलिए हम इनको एक मौका देना चाहते हैं सर। प्रशांत सिंह चौहान युवा भी हैं, हमारे साथी भी हैं और गांव के भी हैं, इसलिए एक मौका इनको देना चाहते हैं सर। आप बताइए इस बार के चुनावों को किस तरह से देख रहे हैं आप? ऐसा है कि सब जहाँ एमएलए और एमपी का सवाल होता है तो उसमें पार्टी ज़्यादा मैटर करती है कि आप किस पार्टी से टिकट लेके खड़े हो, किस पार्टी ने आपको टिकट दिया है, और वहाँ पार्टी पॉलिटिक्स के बिहाफ पे ही चलती है पॉलिटिक्स। लेकिन जहाँ तक गांव के अंदर का सवाल है तो वहाँ पे हर आदमी अच्छी तरह से एक दूसरे से परिचित होते हैं, और जो गांव एक सामूहिक परिवार है और उसके अंदर कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो व्यक्ति काम कर सकता है, गांव के हित में काम कर सकता है, उसके साथ में खड़ा होना अच्छी बात है। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के और इन इलेक्शंस के अंदर तो ऐसा व्यक्ति आना चाहिए जो कि गांव का विकास कर सके, किसी की मदद कर सके, गांव वालों की क्या समस्याएं हैं उसका समाधान ढूंढ सके। इसलिए ये पार्टी से भी उठ के इलेक्शंस है और इसके अंदर आपसी मेल मिलाप से और परिचित लोगों को देना और उस हिसाब से देना कि ये आगे जाके विकास का कार्य कर सकेगा। उस गाँव की समस्याओं की बात करें तो यहाँ पर मुख्य समस्या क्या है? समस्या तो जैसे हर गांव में होती है, क्या चाहिए, पानी, बिजली, पढ़ाई और अस्पताल, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें तो ऑलरेडी है। अब खाली बिजली का सवाल है तो बिजली का ये समस्या पूरे प्रदेश की है, अपने गांव का अकेले गांव की नहीं है, और बिजली पर्याप्त मिलती है, ऐसी बात नहीं है। पानी का भी है तो अभी ऑल्टरनेट डेज पे मिल रहा है, तो ये जो जब लोग चाहेंगे कि भाई रोज़ ही पानी की सप्लाई चलती रहे, एक दिन छोड़ के एक दिन मिलता है, वो नहीं है, रोज़ मिलती रहे। इसलिए छोटी छोटी समस्याएं हैं, उसमें कोई विशेष समस्या नहीं है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। किस तरह से इस बार के चुनाव को देख रहे हैं आप? चुनाव अच्छा चल रहा है माहौल चुनाव का, और हम लोकल को प्राथमिकता देंगे। क्या गांव का विकास होना चाहिए और हम सब इनके साथ हैं, युवा वर्ग सब साथ है। आप बताइए कैसे देख रहे हैं चुनाव? जी सर, मुझे जिला परिषद से टिकट मिला है जनता सेना से। मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव और मेरे क्षेत्र का मैं विकास कर सकूँ और अच्छे से अच्छे कार्य कर सकूँ। अगर बात विकास की करें तो किस तरह के विकासों की आप बात सोच रहे हैं? सर, हमारे किसानों की जो भी प्रॉब्लम है वो, इसके अलावा सड़कों की, हमारे पास जल की, से कि कोई भी विकास में कमी हो उसको पूरा करना चाहता हूँ। आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं इस बार के चुनाव में? चुनाव तो अभी अब की बार जनता सेना ही जीतेगी कुरावड़ से। 100% पूरा विश्वास है और एक तरफा वोट होंगे। और कुरावड़ की समस्या तो आपने देख ली, रोड अभी आपने देखा होगा, आप बता रहे हैं, देखे कितने खड्डे पड़ रहे हैं, 10 साल से ये हालत है। आखिर जनता सेना क्यों जीतेगी? जीतेगी, हमारा एक मत है, अब की बार हम उनको जिताएंगे और हमारे गढ़ से जो रावड़े से जो आदेश मिलता है उन्हीं के साथ हम रहेंगे। आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं इस बार के चुनाव? हमारे युवा हैं, प्रशांत जी अच्छे कार्यकर्ता हैं और राजनीति करने में पहले से ही हमारे राजनीति में सक्रिय हैं, और इनके लिए एक युवा होने के नाते जो कुरावड़ के अंदर पानी के अंदर जिस प्रकार की सबसे ज़्यादा समस्या है कि वो जो ट्यूबवेल का पानी है, वो पानी जब तक फिल्टर होकर के हमें नहीं मिलेगा तब तक हमारे ग्राम में 80% जनता घुटनों के दर्द से दुखी है। और इस वजह से गांव की जो विकास की बात कहें तो विकास में हमारे गांव के मध्य या सबसे हमारी पंचायत समिति कुरावड़ के अंदर सबसे बड़ा गांव है और अधिक जनसंख्या होते हुए भी यहाँ पर विकास के लिए सड़कों की व्यवस्था बिल्कुल अभद्रता टाइप हो रही है। उसके साथ साथ जो नालियों के अंदर जितना कीचड़ इस
इस समय जो बीमारियां फैल रही है या जो बीमारियां चल रही है वो इन नालियों की वजह से, सफाई नहीं होने की वजह से काफ़ी प्रभावित कर रही है और हर व्यक्ति को बीमारी से संघर्ष करना पड़ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस चुनाव के अंदर हमारे युवा कार्यकर्ता श्री प्रशांत जी अगर अग्रणी हों और जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे और उन्हें जीत दिलाने के लिए हम प्रयास करेंगे। आप बताइए, प्रचार कर रहे हैं, किस तरह का प्रचार कर रहे हैं? प्रचार अच्छा हो रहा है जनता सेना का। और हमने पहले जनता पार्टी को वोट दिया, फिर कांग्रेस को दिया और उन्होंने हमारा कोई भला नहीं किया। और यहाँ से विधायक जी को भी हम जीता है कुरावड़ से, कांग्रेस से। वो अभी तक 2 साल में यहाँ पे कुरावड़ में पेड़ भी नहीं दिया और न यहाँ कोई काम विकास हुआ। और ये गांव कुरावड़ का 15 साल पीछे चला गया है। इसलिए हम जनता सेना को वोट देंगे और भाई मतों से जिताएंगे इसको। तो आपने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को चुना, कांग्रेस को चुना। और हमने आपको पहले भी बताया था कि कुराबड़ की जनता हमेशा बदलाव चाहती है। ऊंट किस करवट बैठता है यहाँ के मतदाताओं और प्रत्याशियों को उस समय तक पता नहीं चलता है और चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलता है कि ऊंट किस करवट बदलता है। प्रशांत जी चौहान वार्ड 5 से उम्मीदवार हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपके पिताजी लंबे समय से राजनीति में, हमने आप बात भी कराई थी। किस तरह से इस बार के चुनावों को देख रहे हैं आप? मनु जी, इस बार का जो चुनाव होगा वो लोकल मुद्दे पे लड़ा जाएगा, न कि पार्टी लेवल पे। दिल्ली और जयपुर की बात तो इन चुनाव में होगी नहीं। यहाँ जो मुद्दे होंगे वो स्थानीय होंगे। जैसे कि आप खुद, आपका पैतृक गांव रहा है, आपका बचपन भी शायद इन्हीं गलियों में बिता हुआ है, तो आपने भी देखा होगा जब से आप बचपन में आप यहाँ थे और अभी आप इस टाइम आए हैं, उसमें और अभी में विशेष कोई अंतर नहीं आया है। जो मूलभूत सुविधाएँ हैं उनमें भी बहुत ठीक है, उनको शुरू किया गया पर उनको उस पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाया शुरू करने के और आधी अधूरी सुविधाएं मिल रही है। जैसे आप अभी इस रोड से आए होंगे तो ये रोड आपको पगडंडी से भी ज़्यादा ख़राब लगी होगी। आपको ऐसा लगा होगा कि किसी कच्चे रास्ते पे जा रहे हैं। तो बनने के बाद में उसको पेच वर्क भी ज़रूरी है। अगर आप कोई कपड़ा सिला नहीं सकते तो उसको रफू तो करा सकते हैं। तो आप इतने 10 साल अभी जो अपने सरपंच थे उनसे पहले उनके घर से सरपंच थे, कांग्रेस से थे, उनका अभी क्षेत्र में विधायक भी उन्हीं का हैं। पर वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, पर उन्हें आपसी खींचतान थी इनकी, सरपंच साहब के, वो अपने अभी जो प्रत्याशी हैं उनकी और विधायक साहब की। उस वजह से इस गांव के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया गया कांग्रेस की तरफ से। अभी भी विधायक साहब आए थे तो परमदा से ही सीधे बम्बोरा निकल के उनको बोला आप गाँव में से आके यहाँ नहीं आए। फिर उसके बाद उन्होंने मीटिंग रखी थी परसों विधायक साहब की, सारी तैयारी हुई, सब लोग भी इकट्ठे हुए, सब अपनी अपनी समस्या लेके गए। तो उनको पता चला लोग में भारी विरोध है, यहाँ की समस्याओं को लेकर जनता विरोध के मूड में है। तो विधायक साहब ने रास्ते से ही मना कर दिया, मैं नहीं आ रहा हूँ। तो यूँ करके इस गांव के साथ सदैव सौतेला व्यवहार किया गया पार्टी की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से। तो इस बार गाँव ने ये मौका दिया है मुझे, युवा होने के नाते मेरे युवा साथियों ने बोला कि आपको लड़ना पड़ेगा। तो इस आधार पे मैं इस चुनाव को लड़ रहा हूँ। लोकल आप कह रहे हैं कि पार्टी के मतलब इस गांव के साथ में सौतेला व्यवहार हुआ क्योंकि ऊपर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। तो जनता सेना के ऊपर तो कोई है नहीं, फिर कैसे आप विकास कर पाएंगे? जनता सेना के ऊपर, इनके तो ऊपर है ना, इन्होंने क्या कर लिया? ऊपर नीचे की तो कोई बात ही नहीं है। इनके तो ऊपर बहुत कुछ, इनका तो मुख्यमंत्री भी इनका, फिर भी इन्होंने कुछ नहीं करा। हमारे तो एक MLA थे, उन्होंने खूब काम कराया, आप लोगों से पूछ सकते हैं, उसका उदाहरण बहुत आपको मिल जाएंगे। इन्होंने तो जो काम चालू थे उनको बंद करा दिया। यहाँ पे जो हमारी जो सीट का एक अगला गांव है परमदा, उसके अंदर महाराज साहब विधायक थे, उस समय उन्होंने पाइपलाइन की सुविधा चालू कराई थी। घर घर पाइप पहुंच गए, पॉइंट भी लग गए। उसके बाद में जैसी सरकार चेंज हुई, इन्होंने बंद करा दिया कि नहीं, महाराज साहब के खाते का काम है, इसको आप बंद कर दो। तो ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे से काम नीचे से होता है, ग्राउंड लेवल से होता है। बिल्डिंग हमेशा नींव से बनती है, ऊपर से जरोखा बाद में बनता है। तो काम नीचे से होगा और ये काम होता है CR का, सरपंच का काम ये करेंगे। आगे से अगर निर्दलीय भी होगा तो उसका जो फंड है उसको तो मिलेगा, कोई रोक ही नहीं सकता। जो सरकार की तरफ से उसको जो विधायक को जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा ही मिलेगा विकास के लिए। तो आप पार्टी के हो तो भी उतना ही मिलेगा, निर्दलीय हो तो भी उतना ही मिलेगा। काम पैसे से नहीं होता है, एक इच्छा शक्ति से होता है। इच्छा शक्ति होगी, काम शुरू होगा तो लोग जुड़ते जाएंगे। पैसा कम होगा तो जेब से मिला के होता है। तो काम तो इच्छा शक्ति से होगा, पैसा का कोई मैटर नहीं है इसमें। वैसे आपके सामने दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो आप अपनी टक्कर क्या कांग्रेस से ही मान रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ तो बीजेपी तो गौण है बिल्कुल, वल्लभनगर विधानसभा में। और कांग्रेस से भी कोई विशेष टक्कर है नहीं हमारी। जिस हिसाब से जन समर्थन हमें प्राप्त है पूरे गाँव का, सारे समाज का, सारी पार्टियों का एक हो के समर्थन मुझे मिल चुका है। और कांग्रेस से भी हमारी कोई विशेश टक्कर नहीं है। ठीक है, एक अभी ये प्रक्रिया है चुनाव की, वो लड़ना है, वो तो रिजल्ट आएगा तो उनको ही पता चल जाएगा। टक्कर किसी से नहीं थी हमारी, हम एक तरफा निकल रहे हैं। और रही बात राष्ट्रीय पार्टियों की, तो राष्ट्रीय पार्टी के मुद्दे राष्ट्रीय होते हैं, ये लोकल मुद्दे का चुनाव है।
लोकल पे है। और हमारे जो प्रत्याशी हैं अभी कांग्रेस से हैं वो लोकल भी नहीं है, वो उनका खुद का वोट भी यहाँ नहीं है। वो लोगों से कह रहे हैं मुझे वोट दो, पर वो खुद को वोट नहीं दे पा रहे हैं। अब वो जो खुद को ही वोट नहीं दे पा रहे हैं तो फिर लोग को किस आधार पर करेगा आप मुझे वोट दो। पहले आप कुछ दे। जो पंचायत समिति पहली बारी बनी है, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर वोट रहा है, क्या कहना चाहेंगे उस वोट के बारे में आप? सर वो बोर्ड बिल्कुल ही फेल हो गया था। उनका इस गांव का प्रधान भी यहीं से था। कुराबड़ गांव की पंचायत समिति, कुराबड़ बड़ा गांव था, प्रधान यहाँ का होने के बाद भी उन्होंने कुछ भी नहीं कराया। सिर्फ एक पंचायत समिति जो यहाँ पे अलॉट हो चुकी थी उसको भी कैंसिल करा के आगे ले गए। यहाँ पे विकास के नाम पे प्रधान के थ्रू एक भी काम, जो आप किसी भी जनता से पूछ लीजिए, कुछ एक लाइट भी नहीं लगी। और जो ये लाइट लगी आप ये देख सकते हैं, हाई मास लाइट ये लगाई और 15 दिन बाद ये सारी लाइटें फ्यूज़ हो गई, अभी तक बंद है ये सब। तो कोई चुनावी एजेंडे में क्या है? चुनावी एजेंडा मुख्य हमारा ये है सड़क, बिजली और पानी। ये 3 मुद्दे पे ही हम चुनाव लड़ रहे हैं और इसी मुद्दे पे जीतेंगे और इसको काम करेंगे और काम करके बताएंगे कैसे होता है काम। ये भी जो पुराने जो रेके गए उनको भी पता चलेगा काम किस तरीके से किया जाता है। अपील क्या करना चाहेंगे मतदाताओं? अपील तो मेरी यही रहेगी सब मतदाताओं से कि आप मतदान में खुलकर हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लें, किसी को भी वोट दें पर वोट ज़रूर दें। और सारे युवा साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सब युवा से अपील है मेरी कि युवा होने के नाते एक बार मुझे मौका दें। सबको परखा एक बार, मुझको परखो बार बार। मेवाड़ भाजपा के कद्दावर नेता गुलाब चंद जी कटारिया ने हाल ही दिए अपने बयानों में कहा था कि जनता सेना में 3.5 आदमी हैं जो ताबूत उखाड़ने के काम आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मनु जी, गुलाब जी की बात करी जाए तो गुलाब जी वल्लभनगर विधानसभा के राहुल गांधी हैं। वो जितना हमारे विपक्ष में बोलते हैं उतना प्रॉफिट हमको मिलता है। और रही बात 3.5 आदमी की, तो उनको शायद पता नहीं, जो महाराज साहब को जो वोट मिले थे 75,000 वोट मिले थे, वो 3.5 आदमी नहीं 75,000 आदमी हैं जो वल्लभनगर विधानसभा में जनता सेना के हैं। उनके उम्र के हिसाब से शायद उनको मोतियाबिंद हो गया, इसलिए वो 75,000 की संख्या 3.5 की दिख रही है। और उनको यहाँ पे कोई सीरियसली लेता नहीं है। वल्लभनगर विधानसभा के राहुल गांधी के नाम से वो उनको गुलाब चंद जी गांधी कहते हैं उनको यहाँ पर। तो वो जितना वो हमारे विपक्ष में बोलते हैं उससे फ़ायदा मिलता है। आप देखना, वो इन्होंने ये बयान दिया 2 सीटें हमको ज़्यादा मिलेगी, तो इसलिए उनका कोई महत्व नहीं है उनका। ये थे प्रशांत जी चौहान, जनता सेना से थे। हमने आपको भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जनता सेना तीनों से बात करा दी। मैं खुद कुराबड़ से हूँ, तो मैं सारे ही गांव वालों मतदाताओं से कहना चाहूँगा कि 1 दिसंबर को मतदान जरूर करने जाएं, क्योंकि आपका मताधिकार ही बताएगा कि आपके दिलों पर राज कौन करता है। हमने आपको सबसे पहले शुरुआती दौर में ही कहा था कि यहाँ के मिश्री मावे में जितनी मिठास है उतनी ही कड़वाहट यहाँ की राजनीति में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 1 तारीख को जनता किसे चुनती है और 8 तारीख को कुराबड़ का खेवनहार कौन बनता है। कैमरा पर्सन विनोद माली के साथ मनु राव, उदयपुर न्यूज़।